क्या आपने कभी सच में उस क्षण को महसूस किया है जब किसी अपने की आखिरी सांस थमती है और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है? जब रोने की आवाज़ें दीवारों से टकराकर लौटती हैं और दिल मानने को तैयार नहीं होता कि जो अभी तक हमारे सामने था वो अब दिखाई नहीं देगा। उस समय आंखों से गिरते आंसू सिर्फ एक व्यक्ति के जाने का शोक नहीं होते, वे उस अधूरे स्पर्श, अधूरी बात, अधूरी मुस्कान का दर्द होते हैं। माँ की सिसकियाँ, पिता की भारी चुप्पी, बच्चों की घबराई हुई आंखें, पत्नी का टूटा हुआ विश्वास और घर के हर कोने में गूंजती यादें, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब शरीर चिता पर लेटा होता है या कब्र में सुपुर्द किया जाता है, तब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या सब कुछ यहीं खत्म हो गया या कुछ ऐसा है जो अब भी मौजूद है, जो हमें दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा अजर अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। और यही विचार गरुड़ पुराण में भी मिलता है, जहां मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर और अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वो सब कुछ देखती है, सुनती है, पर बोल नहीं पाती। उसे समझ आता है कि लोग रो रहे हैं, पर वो उन्हें छू नहीं सकती। और यही सबसे बड़ा आंतरिक कंपन होता है, अलगाव का। फिर धीरे धीरे उसे एहसास कराया जाता है कि अब आगे बढ़ना है। कर्मों का लेखा खुलता है। हर वो क्षण जो हमने जिया, हर वो निर्णय जो हमने लिया, हर वो अच्छाई और हर वो गलती, सब एक दर्पण की तरह सामने आ जाते हैं। और आत्मा समझती है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं था, वो एक परीक्षा थी, एक यात्रा थी, एक अवसर था अपने कर्मों को शुद्ध करने का। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि 13 दिन तक आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास रहती है, इसलिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं ताकि उसे शांति मिले। कुछ मान्यताओं के अनुसार आत्मा को यमदूत मार्ग दिखाते हैं, कुछ के अनुसार दिव्य प्रकाश उसे अपने कर्मों के अनुसार खींच ले जाता है। पर हर विचार में एक बात समान है, कर्म का सिद्धांत। जो बोया वही काटना। जिसने करुणा दी उसे करुणा मिलती है, जिसने छल किया उसे उसके परिणामों का अनुभव करना पड़ता है। और ये दंड नहीं बल्कि सीख है, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत कहता है कि आत्मा सीखने और आगे बढ़ने के लिए नए शरीर धारण करती है। कई लोगों ने मृत्यु के करीब अनुभवों में बताया कि उन्हें एक सुरंग जैसी रोशनी दिखी, गहरा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया कह सकते हैं, आध्यात्मिक लोग इसे आत्मा की यात्रा का संकेत मानते हैं। पर जो भी हो, ये प्रश्न अब भी जीवित है। मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं? अगर वे आत्मा हैं तो वे किसी अदृश्य लोक में हैं। यदि वे ऊर्जा हैं तो वे इसी ब्रह्मांड में किसी रूप में मौजूद हैं। यदि पुनर्जन्म सत्य है तो वे किसी नए घर में जन्म ले चुके होंगे, शायद किसी शहर में, शायद किसी गांव में, शायद उसी परिवार के आसपास। और अगर आप ध्यान से देखें तो कभी कभी किसी बच्चे की आंखों में अजीब सी परिपक्वता दिखती है, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। पर इस कहानी का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता जगाना है। क्योंकि जब हम समझते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है और आत्मा की यात्रा लंबी, तब हम अपने आज के कर्मों को गंभीरता से लेने लगते हैं। हम क्रोध कम करते हैं, करुणा बढ़ाते हैं, छल छोड़ते हैं, सत्य को अपनाते हैं। क्योंकि अगर आत्मा को आगे बढ़ना है तो उसे हल्का होना पड़ेगा, और हल्का वही होता है जिसने मन में बोझ नहीं रखा। सोचिए, अगर आज रात ही हमें बुलावा आ जाए तो क्या हम संतुष्ट होंगे कि हमने प्रेम दिया, क्षमा की और अपने कर्तव्यों को निभाया, या फिर पछतावे रह जाएंगे? मरे हुए लोग कहीं खोए नहीं हैं, वे या तो अपनी अगली यात्रा पर हैं या अपने कर्मों के अनुसार विश्राम में। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए रोना स्वाभाविक है, दुख स्वाभाविक है, पर निराशा नहीं, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और यात्रा जारी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने जहां भी हों शांति में हों, तो उनके नाम पर अच्छा कर्म कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए, क्योंकि वही सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि आपको ये कहानी गहराई से छू गई है और आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जागरूकता से भरे वीडियो सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मानव ज्ञान 143।